हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये क्लास हमारी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो बेटा भाषा के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो कौन सी होती है? पहला बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो बेटा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भाषा के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। जो बच्चे होते हैं और जब बच्चा विद्यालय आता है तो वो अपनी भाषा में तो उसको बातचीत करना आता है, अपनी बात तो वो कह सकता है। तो जो बच्चे होते हैं वो बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। तो क्या आप बच्चों को बोलचाल की भाषा नहीं सिखाएंगे, या फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारेंगे आप, या बच्चों के जो भाषाई अनुभव हैं, जो अनुभव वो सीख कर आए हैं भाषा से संबंधित, उसका उचित प्रयोग करेंगे, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाएगा। तो क्या करेंगे आप? बेटा जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो अपनी जो बोलचाल की भाषा के अनुभव है वो लेकर के आता है। तो हमें क्या करना है कि जो बच्चे के भाषाई अनुभव है उनका उचित उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्या कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित उपयोग किया जाए। आगे बढ़ेंगे हम। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। जो संयुक्त परिवार होते हैं वहां पर बच्चों का भाषा विकास जो है बेहतर होता है। तो इसका आधार है क्या? कि बड़ों की भाषा परिपक्व होती है। तो वो तो एकल परिवार में भी होती है। अगर एकल परिवार में बच्चे के जो माता पिता हैं तो उनकी भाषा भी तो परिपक्व होगी ना। बच्चों द्वारा बड़ों बड़ों का वो अनुकरण करते हैं। क्या बच्चा जो है वो बड़ों की नकल करता है? तो वो तो एकल परिवार में भी बच्चा नकल करेगा। परस्पर अंत्यक्रिया या परस्पर प्रश्नोत्तर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बेटा, परस्पर अंत्यक्रिया। कि वहां बच्चे के साथ बातचीत करने के लिए ज्यादा लोग होंगे। संयुक्त परिवार में ज्यादा लोग होते हैं तो क्या होगा कि बच्चे की जो परस्पर अंतःक्रिया है वो कारण है कि संयुक्त परिवार में जो बच्चों का भाषा का विकास है वो बेहतर होता है। और एकल परिवार में लोग कम होते हैं, माता पिता और बच्चे होंगे, है ना। माता पिता और बच्चे ही तो होते हैं एकल परिवार में, लेकिन संयुक्त परिवार में क्या उसके दादा भी होंगे, दादी भी होंगी, चाचा भी होंगे, चाची भी होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या है? परस्पर अंतःक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब ये क्या कहा? भाषा अर्जन के संबंध में। यह सहज होता है, यह सरल होता है, कठिन होता है, या फिर सीखा जाता है। देखो जो भाषा अर्जन है बेटा वो क्या है? एक सहज प्रक्रिया है। बच्चा अपने आसपास के परिवेश से अपनी भाषा को बहुत आसानी से सीख जाता है, उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। तो भाषा अर्जन क्या है? एक सहज प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे गलत पूछा गया है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आपसे कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्या है? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल ठीक बात है। जो सांस्कृतिक विभिन्नता है वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करती है, तो बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जो बेटा भाषा का अर्जन, आप कौन सी भाषा का अर्जन करते हैं? अपनी मातृभाषा का। तो जो भाषा अर्जन है उसमें विभिन्न संकल्पनाएं जो है वो मातृभाषा में बनती है। ये बात भी बिल्कुल आपकी ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लेना पड़ता। बिल्कुल गलत। भाषा अधिगम क्या है? सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज का आप क्या करते हैं? सेकंड लैंग्वेज को आप अधिगम करते हैं। भाई द्वितीय भाषा का ही तो अधिगम किया जाता है। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो आपकी मातृभाषा है, उसका तो आप अर्जन करते हैं, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है उसका क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। तो जब आप किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं बेटा तो उसमें तो आप अनुवाद का सहारा लेते हैं, और इसने क्या बोल दिया कि नहीं लिया जाता भाषा अधिगम में, तो यही गलत हो गया। और आपसे क्या पूछा गया था? जो गलत है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पर गलत है, सी। भाषा अधिगम में हमेशा आप अनुवाद का सहारा लेते हैं।
ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ आपसे गलत पूछा गया था बेटा, तो यही गलत है। इसमें क्या कहा कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी आप भाषा अधिगम करते हैं तो उसमें आप अनुवाद का सहारा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा को सीखने में, भाषा अधिगम और भाषा अर्जित करने में यानी भाषा अर्जन में जो अंतर है उसका मुख्य आधार क्या है बेटा? भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता या फिर भाषा का सौंदर्य। तो बेटा भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर है उसका मुख्य आधार है भाषा का परिवेश। आपका परिवेश उसके अंतर का मुख्य आधार होता है, एनवायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में जो अंतर है उसका मुख्य आधार क्या है? भाषा का परिवेश। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है बेटा? भाषा का शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, आकलन की जटिलता या फिर भाषा समृद्ध परिवेश। आप किसी बच्चे को जो भी भाषा सिखाना चाहते हैं, अगर उस भाषा का उसको समृद्ध परिवेश दे दें आप, तो बच्चा कितनी आसानी से सीख जाएगा। तो भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बेटा? भाषा समृद्ध परिवेश। आप बच्चे को जैसा परिवेश दे देंगे वो वैसी भाषा आसानी से सीख जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आगे बढ़ेंगे हम। एक भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण है। जो भाषा का शिक्षक है बेटा उसका अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए? चार ऑप्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? नियमितता, समय की पाबंदी, शिक्षा शास्त्रीय समझ और मित्रवृत्त रहना। बेटा ये सारे ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन इन चारों में सबसे बेस्ट कौन सा है जो होना ही चाहिए? क्या होना चाहिए? शिक्षा शास्त्रीय समझ। जो एक भाषा का शिक्षक है तो उसका अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए? शिक्षा शास्त्रीय समझ। ये चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, लेकिन इन चारों में कौन सा ऐसा है जो अनिवार्य गुण है ही, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता? तो कौन सा है बेटा? वो शिक्षा शास्त्रीय समझ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इन चारों में जो सबसे बेस्ट है, जो एक भाषा शिक्षक का गुण होना अनिवार्य है, वो कौन सा है बेटा? शिक्षा शास्त्रीय समझ। आगे बढ़ेंगे हम। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी भी जो है, टिप्पणी की पहचान कीजिए। अब इसमें क्या बताया गया है कि जब अध्यापिका कोई कार्ड देती है तो उस पर जो वाक्य या शब्द लिखा होता है उससे संबंधित क्या है? वो अभिनय करता है। और क्या होता है कि जो क्लास के और बाकी बच्चे हैं वो उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ, गतिबोधक तरीके से, तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। या फिर जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो भाषा मुझे अच्छी तरीके से याद रहती है। तो बेटा बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें क्या कहा गया कि जब मुझे अध्यापिका कोई कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा, उससे संबंधित अभिनय करती हूँ। क्या करती है वो? अभिनय करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है या फिर कोई संबंध होता ही नहीं है। भाषा और लिपि के बीच में बताइए आप बेटा इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। क्या? भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में थोड़े से फेरबदल करके लिखी जा सकती है। ठीक है बेटा, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में थोड़ा फेरबदल करके लिखी जा सकती है, इसीलिए भाषा और लिपि में
कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ठीक है बेटा, मैंने आपसे कहा क्या, ठीक है, मैंने लिखा देवनागरी लिपि में। मैं आपको अगर मैसेज करूं और मैंने लिखा क्या, अब बताइए, ये लिखा तो मैंने क्या ही है ना, क्या, लेकिन ये लिपि कौन सी हो गई, रोमन लिपि हो गई। तो इसीलिए कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है थोड़ा सा फेरबदल करके। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्या ही लिखा है, लेकिन कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में। यहाँ भी क्या था, क्या, देवनागरी लिपि में। तो इसीलिए भाषा और जो लिपि होती है उसमें कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यह विचार किसका है, किसने कहा था कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, किसने बोली थी ये बात, नॉम चॉम्स्की ने। किसने कहा था बेटा, ये नॉम चॉम्स्की ने, कि बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। किसकी बात की थी उन्होंने, एलएडी की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की थी, नॉम चॉम्स्की ने। तो नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आपने भाषा में आकलन किया, आकलन करने के बाद का महत्वपूर्ण सोपान क्या होगा, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहज कर रख लेना, आंकड़ों को नष्ट कर देना या आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। आपने भाषा का आकलन किया, बच्चों की भाषा का आकलन किया, तो उसके बाद का महत्वपूर्ण सोपान आपका क्या होना चाहिए कि उस आकलन से जो भी आपको आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर आप बच्चे के अभिभावक से बातचीत करें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कि अब जो भी आकलन से आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर आप बच्चों के माता पिता से बात कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो बेटा जब कक्षा 1 में जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वो डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल के अनुभवों को लेकर आता है विद्यालय। घर परिवार या पड़ोस, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्त, घर परिवार टीवी। तो घर परिवार तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर दे रखा है घर परिवार और पड़ोसी, यहाँ पर दे रखा है घर परिवार और परिवेश। तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा है बेटा, परिवेश। जो आपका आसपास का परिवेश है उसमें जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी सब शामिल हो जाते हैं। तो परिवेश क्या है, बड़ा शब्द है, तो क्या होगा, घर परिवार और परिवेश। ठीक है बेटा, बच्चा जो है वो अपने घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल के भाषाई अनुभवों को लेकर विद्यालय आता है। भाई जो पड़ोसी हैं वो भी तो आपके परिवेश का ही हिस्सा है, तो पड़ोसी तो उसमें समा गए ना परिवेश में, तो हमें बड़ा ऑप्शन देखना होता है। तो घर परिवार और परिवेश, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं। किसके अतिरिक्त, यानी कौन सा एक है जिसे छोड़कर बाकी सब हो सकते हैं। पहला क्या है, परिचर्चा, दूसरा घटना का वर्णन, तीसरा गीत या फिर पाठों को याद करना। बेटा कहीं भी आपको याद करना रटना दिख जाए ना वो हमेशा गलत होता है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख गया, याद करना, हमें याद तो कराना ही नहीं है बच्चे को, हमें बच्चे को रट्टे नहीं मरवाने हैं, हमें उसको उसकी समझ बढ़ानी है, उसको समझ में आनी चाहिए चीजें, याद नहीं करवाना है। तो बस यही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी ही आपका हो जाएगा इसमें, कि पाठों को याद करना के अतिरिक्त, मतलब इसको छोड़कर बाकी जो सब हैं सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन पाठों को याद करना नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, पाठों को याद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया है।
स्किनर क्या कहते हैं बेटा कि बच्चा भाषा अनुकरण करके सीखता है। क्या कहा उन्होंने? ये सारी थ्योरी मैंने आपको कराई है, जो आपकी मैंने हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 1 कराई थी। उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। उस क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में नॉम चॉम्स्की भी बताया है, प्याजे के बारे में बताया है, वाइगोत्स्की भी कराया है मैंने, है ना। तो आप स्किनर भी बताया है। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके आप देखिए। तो यहाँ पर क्या है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो बेटा स्किनर ने क्या कहा कि बच्चा भाषा को अनुकरण करके सीखता है, भाषा की नकल करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो बच्चा है वो भाषा को अनुकरण करके सीखता है। तो यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।